सितंबर की है था। सर मैं भी बेच रहा हूँ, अभी ओमवीर जी बेच रहे हैं, आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, बेच रहा हूँ सबसे पहले आप ही बेचूंगा, अभी बेच रहा हूँ सर, एक बार मुझे वीडियो भेजना ओमवीर जी, फोटो से वीडियो भेजना। चुनाव आते ही कांग्रेस ने अपना महाझूठ पत्र यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन आज हम कांग्रेस के इन सभी झूठों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कांग्रेस ने भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए बोले हैं। झूठ नंबर 1, कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर सरकार में आए तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, जबकि हकीकत ये है कि भाजपा सरकार पहले से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। झूठ नंबर 2, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से दूसरा झूठा वादा किया है कि वो सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देगी, जबकि सच ये है कि कांग्रेस ने 2018 में महिला स्वयं सहायता समूहों से कर्ज माफी का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आकर कांग्रेस ने अपने इस वादे को नहीं पूरा किया और महिलाओं को धोखा दिया। झूठ नंबर 3, इसी तरह एमपी की जनता से पुरानी पेंशन बहाली का झूठ बोला है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस शासित राज्यों के कर्मचारियों को ही कोई लाभ नहीं मिला। अपने झूठे वादों को पूरा करने के लिए ये केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं। झूठ नंबर 4, कांग्रेस ने किसानों से ये झूठा वादा किया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 12 जनवरी 1998 को किसानों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें 24 किसानों की मौत हो गई थी। झूठ नंबर 5, कांग्रेस ने किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की है, जबकि सच ये है कि भाजपा सरकार पहले से किसानों को 12 घंटे बिजली दे रही है। झूठ नंबर 6, इसी झूठी कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया था और कांग्रेस के झूठे वादों की वजह से एमपी के लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए थे। झूठ नंबर 7, कांग्रेस ने किसानों के पुराने बिजली बिल माफ करने का वादा भी किया है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार पहले ही ये ऐलान कर चुकी है। ये था कांग्रेस का महाझूठ पत्र, जिसके बारे में जनता जानती है और इन मौका परस्त कांग्रेसियों को पहचानती है। इसलिए तो अब एमपी की जनता ने इन कांग्रेसियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दे दिया है वचन, प्रदेश के बच्चों को, नौनिहालों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेंगे 500 से लेकर 1500 रुपए प्रति माह, बिना किसी शर्त, बिना किसी भेदभाव ये राशि हर छात्र को मिलेगी। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को प्रलोभन देती हैं, लेकिन प्रियंका जी ने उन बच्चों को वचन दिया है जो अभी मतदाता नहीं हैं। प्रियंका जी का मानना है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। जो बच्चे आज पढ़ेंगे वह आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। देश के भविष्य के लिए प्रियंका की इस पहल को अंजाम तक पहुंचाएंगे कमलनाथ। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले लागू की जाएगी स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। हमारी जो परियोजना चलती है आंगनबाड़ी वाली, तो उसमें मेरा है ना सुपरवाइजर में नाम आ गया था। उसी समय उनकी सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी थी टोटल। मैं तो ये सोचती रह गई कि मैं अधिकारी बनूंगी। ना बिजली थी, ना सड़क था, ना पानी था। अपन पीछे लौट के जाएं 2003 के पहले की अपन बात करें सर, तो 2003 के पहले ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी, कोई जानता ही ना था लाभ क्या होता है। लाइट तो बार बार जाना ही था, बहुत जाती थी लाइट, और रोड तो इतने बेकार थे कि गड्ढों में पानी भरे रहते थे। कि उनका भी देख लिया, उन्होंने भी 15 साल से पहले उन्हीं का शासन था, बीच में भी शासन आया, आधी नौकरियां खत्म कर दी। अगर कांग्रेस आ जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी लोगों को।
कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कांग्रेस ना आए बस। कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करने जा रहे हैं? नहीं, पार्सल डिलीवर करते हैं अभी। अच्छा, पार्सल डिलीवर करते हैं। तो ये बताइए, युवा के रोजगार की व्यवस्था कैसी है प्रदेश में, और क्या सोच रहा है इस बार युवा? चुनाव है अगले महीने 17 तारीख को। ये सर व्यवस्था ही व्यवस्था है। अच्छा, सालों से क्या क्या व्यवस्था? जब से बीजेपी सरकार है व्यवस्था ही व्यवस्था है। बेरोजगार घूम रहे हैं सर, रिजल्ट ही अटके पड़े। क्या धरातल, क्या बताए आपको, क्या कंडीशन। एग्जाम हमने भी दे रखी है बहुत सारे, कई के रिजल्ट नहीं आए हैं, किसी में क्वालिफाई नहीं हुआ है, किसी में फर्जीवाड़ा हो गया है। तो बस वही बेरोजगारी। तो बहुत नाराजगी है। नाराजगी तो रहेगी ना सर, महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल डलवाने जाओ तो अभी पेट्रोल पंप पे रेट देख लो आप जाके। तो एक डिलीवरी के कितना पैसा मिलता है, मतलब एक पार्सल करने के? 30 रुपए, 30 से 35 रुपए। कितना पेट्रोल कितना खर्च होता है इसमें? पेट्रोल हो जाता है 100-150 रुपए का रेगुलर। एक डिलीवर पे कितना खर्च हो जाता है? एक डिलीवर पे 15 रुपए का लग जाता है, 15 से 20 तो रुपए। एक डिलीवर करते हैं आप, तो कितने किलोमीटर तक जाते हैं आप? ये कम से कम 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर जाने के 15 रुपए बनते हैं आपको। परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्यों? कुछ भी नहीं हुआ है अपने विधानसभा में भी, यहाँ पर भी विकास नहीं हुआ है। न युवाओं को रोजगार मिला है, न बिजली बिल हाफ हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। तो कब होगा? कब होगा? कमलनाथ जी की सरकार आएगी, उसमें होगा। क्यों आएगी? क्यों लगता है आपको कि आएगी और फिर हाफ भी हो जाएगा मेरा? युवा बहुत परेशान है। कुछ विकास हुआ नहीं है, रोजगार में रोजगार भी नहीं लगा, सब बेरोजगारी है। कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पर, देख लो आप। अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, सबको रोजगार भी मिलेगा। मैं तो किसान हूँ, किसान बहुत परेशान है। अच्छा, बहुत परेशान है किसान, हर चीजों से परेशान है। क्यों लगता है परेशान है? मामा जी कह रहे हैं ना, हम भी तो इतने सारे योजना चला रहे हैं, इतना सारे घोषणा कर रहे हैं। बस घोषणा है, बस बहुत अच्छा बोला आपने। घोषणा है, 2000 घोषणा 1 महीने में हो गई है। हमारे यहाँ घोषणा हुई थी कि वो 18 साल से विधायक है, उनका कहना है कि हम लॉ कॉलेज बनाएंगे, वो कॉलेज बनाएंगे। कुछ नहीं, वो सिर्फ घोषणाएं हुई है सब कुछ। और किसान इतना परेशान है, बिजली के बिजली का समय गलत है, खाद बीज की व्यवस्थाएं हैं, भाव कम है। 6000-7000 में बिकने वाले सोयाबीन 4500, मतलब सबसे बड़ी किसान बहुल क्षेत्र है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 75% किसान है यहाँ पे। उस आधार पर बता रहा हूँ, किसान बहुत परेशान है। और किसान ने पिछली बार भी सरकार बदली थी, इस बार भी किसान सरकार बदलेगा 100%। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संस्कृति, संस्कार और सनातन को भाजपा सरकार में जिस तरह से मान सम्मान मिला है, वो शायद किसी और की सरकार में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मां शक्ति में अपार आस्था रखने वाले देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में मां के मंदिरों को नया स्वरूप मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने मां पीताम्बरा और मां बिजासन के लोक को संवारने का जिम्मा लिया है। भाजपा सरकार ने पहले महाकाल लोक का निर्माण करके सनातन संस्कृति को एक नई पहचान दी थी, और अब पीताम्बरा माई महालोक का भव्य मंदिर बनवाकर भक्तों की आस्था का भी ध्यान रख रही है। पीताम्बरा माई महालोक का निर्माण दतिया में हो रहा है, जो करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसके अलावा सलकनपुर में मां बिजासन के धाम को संवारते हुए भव्य और दिव्य देवी महालोक का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। देवी महालोक में देवी मां के 9 रूपों के दर्शन होंगे और 64 योगिनी को भी दर्शाया जाएगा। देवी मां के इस धाम को 211 करोड़ 37 लाख रुपयों की लागत से संवारा जा रहा है। मां वही बस्ती है जहां बेटियों और माताओं का सम्मान होता है, और जिस तरह से भाजपा सरकार ने बेटियों को वरदान मानकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उससे माता रानी भी प्रसन्न हो गई है और मध्य प्रदेश पर उन्होंने अपनी कृपा बनाए रखी है। मां शक्ति का आशीर्वाद लेकर भाजपा सरकार मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है, और भाजपा सरकार का सपना मध्य प्रदेश की आस्था को विश्व में नई पहचान देने का है, जो न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होगा। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम है क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी,
तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। अब कांग्रेस का बंटा ढार हो, उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। लोग कमलनाथ की सरकार को देखना इसलिए चाहते हैं कि 11 महीने 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, जिसमें आचार संहिता लगी, लोकसभा चुनाव आए। 11-11.5 महीने की सरकार में कमलनाथ जी की नीतियां इतनी अच्छी थी, युवाओं को भी भत्ता डलने वाला था, किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, किसानों की पहली किस्त डल चुकी थी और सभी नारी के लिए 51,000 रुपये कर दिए थे उन्होंने, सामूहिक विवाह के लिए, सभी चीजें। नारी पे तो सबसे बड़ा दाव तो मामा जी ने खेला है, 1,000 रुपए दे रहे हैं, आप 1250 कर और 1,000 ये दे रहे चुनाव के टाइम पे याद आ रही है इनको, जबकि कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में दिया है कि हम 1,500 रुपए देंगे और निश्चित है 1,500 तो और बढ़ाएंगे। बस इस बार बदलाव चाह रहे हैं युवा तो। अच्छा, क्यों बदलाव चाह रहे हैं? सभी चीज़ों से परेशानी उठा रहे हैं, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सभी लोग युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं है, कोई मदद नहीं। मामा जी तो कह रहे हैं युवाओं के लिए हमने खूब किया है, बहनों के लिए खूब किया और किसानों के लिए भी खूब किया है। बहनों के लिए किया है और वो भी कब चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ बहनें कहाँ गई थी और मामा कहाँ गए थे? चुनाव आए तो सब याद आ गए और हमारे को तो कोई याद ही नहीं किया गया। शुरू से कहते 15 साल हो गए, अभी तक क्या फायदा मिला हमें? अच्छा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हाँ, तो कमलनाथ का लावा कर रहे हैं लोग अभी। अच्छा, कमलनाथ को ला रहे हैं। हाँ, कमलनाथ क्यों ला रहे हैं? ये मतलब सरकार बदलो हर। अच्छा, बदलना है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं? हाँ, आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी में किसका माहौल है? कमलनाथ का होना रहा है। अच्छा, कमलनाथ का है। क्यों, मामा जी का नहीं है? मामा जी का है, मतलब पर जित कमलनाथ की जो गई हूँ। अच्छा, कमलनाथ की ज्यादा है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, शिवराज मामा का नाम नहीं ले रहे कहीं पर, क्या लगता है? थोड़ा इधर आ जाइए। वो इसलिए ले रहे हैं शिवराज का नाम इसलिए हटा रहे हैं कि शिवराज के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं? व्यापम घोटाला, घोषणावीर मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ 5 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना कोई उसके लिए जगह उन्होंने बताई थी कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, नहीं खुला। अभी आखिरी चुनाव में लालीपाप दे दिया कि हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की एक घोषणा उन्होंने कर दी।